2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। ट्रेनी एसआई राजेंद्र सैनी की मौत को लेकर लगातार दौसा में धरना चल रहा था, लेकिन अब धरना खत्म हो चुका है। राजेंद्र सैनी की बॉडी का पोस्टमार्टम करवा दिया और बॉडी को घर भी भेज दिया, लेकिन परिजनों की मांग अभी भी पूरी नहीं हुई है। लगातार परिजन मांग कर रहे थे, उनकी मांगों को लेकर लगातार धरना चल रहा था और पूरे राजस्थान की सियासत में भी इसको लेकर जबरदस्त तरीके से बवाल है। अभ्यर्थी जो चयनित थानेदार हैं वो नाराज हैं। लगातार मेरे पास जब से यह घटना हुई है तभी से चयनित जो थानेदार हैं, जो एसआई हैं, उनके मैसेजेस आ रहे हैं, लगातार मैसेजेस आ रहे हैं। और आज जिस तरीके से यह धरना समाप्त हुआ उस पर भी कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं कि जिस तरीके से पहले कुछ लोगों के द्वारा साइन करवा दिए गए और उसके बाद राजेंद्र सैनी की बॉडी जिसको लेकर के परिजन धरने पर बैठे थे उसका पोस्टमार्टम हो गया और पीछे के दरवाजे से एम्बुलेंस के माध्यम से बॉडी को घर भेज दिया। धरना समाप्त हो चुका, लेकिन एक भी मांग परिजनों की मानी नहीं गई। परिजन लगातार मांग कर रहे थे कि 5 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। इसके साथ ही मृतक राजेंद्र सैनी को शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। परिवार के किसी भी परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की मांग कर रहे हैं। इन मांगों में से एक भी मांग पूरी नहीं हुई, लेकिन यह धरना समाप्त हो गया। अब जिस तरीके से लगातार सवाल उठ रहे हैं कि भर्ती रद्द को लेकर के जो सिंगल बेंच का फैसला आया था उसके 19 दिन बाद यह घटना घटी। 2 दिन तक यह पूरा मामला चला, नाराजगी चली, कई नेताओं के बयान भी सामने आए, धरना दिया, लेकिन निकला कुछ नहीं। अब इसको लेकर के अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किए हैं और परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की। हमने आपको यह भी बताया था कि परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो क्या है, किस तरीके से, उसका घर भी दिखाया था, जो कि आप देख सकते हैं तस्वीर में किस तरीके से उसका घर जो है वो है। उसकी माताजी की तस्वीर दिखाई थी, लेकिन अब वही परिवार धरने पर था, लगातार न्याय की मांग कर रहा। अब इस मामले में आगे क्या होगा, सरकार मुआवजा देगी नहीं देगी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरीके से लगातार जो चयनित एसआई है उनसे मेरी बात हुई, उनके मैसेजेस आ रहे हैं लगातार, उससे उनको लग रहा है कि सरकार ने इस मामले को बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल दिया। सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, सरकार को पड़ी नहीं, उनका साफ तौर पर कहना है। लेकिन अब अशोक गहलोत के बाद रविंद्र सिंह भाटी ने भी सीएम भजनलाल शर्मा को एक पत्र लिखा है और पत्र लिखकर इस मामले में न्याय की मांग की है और राजेंद्र सैनी के परिजनों को, परिवार को आर्थिक सहायता देने की भी डिमांड की है कि इनको आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। इसके साथ ही रविंद्र सिंह भाटी ने सीएम भजनलाल शर्मा को लिखे पत्र में यह मांग की है कि एसआई भर्ती रद्द पर सरकार पुनर्विचार करे। हालांकि यह फैसला जो था वो हाईकोर्ट की सिंगल बेंच का फैसला था, डबल बेंच में अभी मामला चल रहा है। जो अचयनित अभ्यर्थी थे वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो ऐसे में अब भाटी ने सरकार से कहा है कि इस मामले में सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए और इस भर्ती को यथावत रखना चाहिए। इसके साथ ही भाटी ने यह भी मांग उठाई कि आने वाली जो भर्तियां हैं उसमें पारदर्शिता हो और उसमें ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं हो जिससे ईमानदारों के साथ में अन्याय हो। उनका भी यही कहना है कि जिन्होंने ईमानदारी से मेहनत की, परीक्षा दी, नौकरी लगे और उनकी नौकरी इस तरीके से चली जाती है, सपनों पर पानी फिर जाता है, परिवार टूट जाता है, तो फिर इस तरीके से जो अन्याय होता है ईमानदार अभ्यर्थियों के साथ में। अब एक जान चली गई है, परिवार टूट गया, लेकिन अब आखिर क्या होगा, सरकार क्या सहायता देगी इस परिवार को, किस तरीके से सरकार हेल्प करेगी या नहीं करेगी, अभी ये सवाल है सारे, कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि आगे क्या कुछ होगा। लेकिन अब जिस तरीके से ये धरना समाप्त हुआ है, जिस तरीके से परिवार की जो मांगे थी उस मांगों में से एक भी मांग नहीं मानी गई, बॉडी का पोस्टमार्टम हो गया, ऐसे में तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। चयनित अभ्यर्थियों में भी लगातार नाराजगी है जिस तरीके से घटना हुई, क्योंकि उनकी भी नौकरी पर अभी भी तलवार लटकी हुई है, मामला कोर्ट में है, तो उनमें भी कहीं ना कहीं डर है। और तमाम लोग यही सवाल कर रहे हैं कि जो लोग ईमानदारी से चयनित हुए हैं उनके साथ गलत नहीं होना चाहिए। अब जिनमें डर है उनके साथ भी ऐसा डर ना हो, इसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके दिमाग में जो भी सवाल हो, जो भी आपकी राय हो, जो भी सरकार से पूछना चाहते हैं, सिस्टम से पूछना चाहते हैं, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।